सबको नमस्ते। जीवन को निष्काम बनाया जाए उसके लिए 4 यज्ञों के बारे में बताया गया। फिर आगे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन को कैसे तपाते हैं, उनके जीवन में यज्ञ कैसे उतरता है। तो अगले प्रसंग में ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताए हैं कि अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुहुवति सर्वे अपेति यज्विदो ये जक्षपित कल्मषः। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अर्थात ये जो तप यज्ञ करने वाले, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करने वाले के अतिरिक्त कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आहार को नियमित करके प्राणों से प्राणों में आहुति डालते हैं। ये सब यज्ञविद हैं, अर्थात यज्ञ के रहस्य को जानने वाले हैं और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। शब्द आया है यजक्षपित कल्मषा, कि यज्ञ के द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है जब अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता है, श्रेय पथ पर चलता है, तो बहुत सारी विधियों के माध्यम से वो अपने जीवन को तपाता है, अपने जीवन को वो इन बुराइयों से, अज्ञान से मुक्त करता है। और उसी के अंतर्गत ये 4 जो यज्ञ बताए हैं ये आते हैं। और एक कहा कि ऐसे व्यक्ति जो अपने आहार को नियमित रखते हैं, यानी कम खाते हैं, और जो नियत आहार वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का मिर्च मसाले का, रजोगुणी या तामसिकता से युक्त भोजन नहीं होता, जो सात्विकता से युक्त भोजन किया जाता है, और का प्राणों में आहुति डालते हैं। अब जब हम योग दर्शन में देखते हैं और प्राणायाम के बारे में बताया गया है, तो उसमें 4 प्रकार के प्राणायाम आते हैं। पहला कि जो गीता में शब्द आता है कि जो प्राण को अपान में, अपान को प्राण में उनकी आहुति डालते हैं। तो प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, अर्थात जो पहला जो प्राणायाम है प्राण को अपान में कहते हैं, तो इसको रेचक प्राणायाम कहा जाता है कि एकदम सारा प्राण बाहर निकाल दिया जाता है और उस प्राण को रोक लिया जाता है, ताकि जैसे ही, क्योंकि प्राण अंदर श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जब श्वास लेते हैं तो भी प्राण ही होता है, परंतु क्या होता है जब श्वास को हम अंदर भरते हैं तो हमारे अंदर जो फेफड़ों में जो ब्लड होता है और उस ब्लड में बहुत सारे विषैले जो तत्व होते हैं वो उसमें श्वास में मिल जाते हैं, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो अपान बन जाता है। तो इसी को कहते हैं कि प्राण में अपान को आहूत करते हैं। तो जब हम प्राण को बाहर निकालते हैं तो वो अपान बन जाता है, बाहर उस श्वास को बाहर निकाल दिया जाता है और उसको रोक लिया जाता है, और फिर धीरे 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 श्वास को अंदर लिया जाता है। और फिर आगे क्या, अपान में प्राण की, यानी कि पूरक प्राणायाम, कि एकदम श्वास को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसको अंदर भरा जाता है। इसको हम पूरक प्राणायाम कहते हैं। और इसमें आया कि जो प्राणों में ही प्राणों की आहुति डालते हैं, तो इसमें जो प्राण जैसा भी है, इसमें प्रयास नहीं करना होता कि अब बाहर निकालना है या अंदर लेना है, एकदम जो है वहीं पर स्थिर कर लिया जाता है। उसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं, यानी उस प्राण को वहीं पर रोक लिया जाता है, उसी का अभ्यास किया जाता है। क्योंकि प्राणायाम जो है वो हमारी वृत्तियों को रोकने में सबसे ज़्यादा सहयोगी होते हैं। और जब वृत्तियाँ हमारी रुक जाती हैं, विचार हमारे रुक जाते हैं, तो प्राण भी कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि प्राण और मन इनका बहुत गहरा संबंध होता है। तो दोनों के ऊपर जो है रोक लग जाती है। तो ऐसे जब कहा कि व्यक्ति उसके साथ साथ जब प्राणायाम करता है तो उसी के अनुसार उसका भोजन भी होना चाहिए। भोजन जो है अति सात्विक होना चाहिए, रूखा सूखा चटपटा मसालेदार भोजन उसका नहीं होना चाहिए। वो रेसे वाला और जो है चिकना जो है उसका भोजन होना चाहिए,
घी और दूध का प्रयोग उसमें होना चाहिए, क्योंकि रूखा सूखा शुष्क अगर भोजन किया जाएगा तो उससे हमें नुकसान होता है। तो कहा कि व्यक्ति इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा भी अपनी उन मन की वृत्तियों के ऊपर रोक लगाता रहता है। उसी को प्राणों में प्राणों की आहुति कही जाती है। तो कहा ये सब लोग जो ऐसे यज्ञ करते हैं, यानी अपने आप को तपाते हैं, अपने ऊपर संयम करके चलते हैं, और त्याग का भाव इनके अंदर भरा रहता है, चेतना जागरूक रहती है। ये कहा कि ये सब जो ऐसे इस प्रकार के जो लोग हैं, जो ऐसे अपने जीवन को जीते हैं, ये यज्ञविद हैं, अर्थात यज्ञ को जानने वाले हैं। ये अपने उस जीवन को समझते हैं कि जीवन का प्रयोजन क्या है, और ऐसे व्यक्ति ही कहा सभी पापों से जो है रहित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जो पाप हैं, यज्ञ में जीवन द्वारा उनके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और पापों को जब तक नष्ट नहीं करेंगे, हमारे अंदर निष्कामता नहीं आएगी, क्योंकि हम पाप की ओर तभी जो है खिंचते हैं, पाप की ओर हम तभी झुकते हैं जब हमारे अंदर जो है कामता का भाव होता है। कामी जो व्यक्ति होता है, वही उसका जो झुकाव होता है वो पाप की ओर होता है, लेकिन जो निष्काम होता है वो पाप से बच जाता है, पापों से मुक्त होता है। तो अपने उस परम पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ाना ही वास्तव में यज्ञ कहलाता है। और उसके तरीके जो है, उसकी विधियाँ अलग अलग बताई हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है, सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो अपनी रुचि के अनुसार सब अपने अपने इन साधनों को सदुपयोग में लाते हैं, और एक दिन जो है अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।